हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश वोकैब की क्लास नंबर 18 है। तो आज का कोट ऑफ द डे यानी कि आज का सुविचार है, वरीइंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि जो किसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वरी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि उससे टाइम बर्बाद ही होता है। इट डजेंट चेंज एनीथिंग, उससे कुछ भी चीज़ बदलता नहीं है। इट मैसेज विद अवर माइंड एंड स्टील्स अवर हैप्पीनेस, यानी कि वो हमारे माइंड पे मैस कर जाता है और हमारी खुशियों को चुरा लेता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या, जस्ट वो वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय की बर्बादी है, उससे हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है, जब कुछ भी चीज़ बदलता नहीं है। अगर हम कभी परेशान होंगे तो वो क्या करेगा, हमारे माइंड पे वो चीज़ बैठ जाती है और हम क्या करते हैं, परेशान ही रहते हैं। यानी कि हमारा कुछ पास्ट में गलत हो रहा है तो हम उससे अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, वो अपने हमारे माइंड से क्या मैश कर देता है और हम उस वजह से क्या कहते हैं, अपना ना प्रेजेंट में खुश रह पाते हैं, ना हम अपने फ्यूचर में खुश रह पाते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए वरी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट पे रहना चाहिए और हमें इंजॉय करना चाहिए एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड है मेंटल। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व क्या है। ठीक, एग्जाम्पल है, राम गेव अ मैंटल टू हिज वाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हाउस, यानी कि राम ने सारी की सारी घर जिम्मेदारी अपनी वाइफ को दे दी ताकि वो घर का बेटरमेंट कर सके, यानी कि घर को अच्छी तरीके से घर के अच्छी तरीके से देख रेख कर सके। ठीक है, अब इसके सिनोनियम्स है, कवर, वेल, रैप, कोट, मास्क, टास्क, ड्यूटी। इसके एंटोनियम्स हैं, शो, एक्सपोज, अनड्रेस, फ्रीडम, डिस्ट्रेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्ले। फ्ले का मतलब होता है ब्लेम सीवियरली, यानी किसी को लूटना या किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, कटु आलोचना करना, यानी कि उसके लिए अपशब्द बोल देना। द पब्लिक फ्लेज द पुलिस फॉर इट्स अनफ्रेंडली बिहेवियर, यानी कि जो जनता थी उसने ब्लेम किया पुलिस को, क्या कर दिया, ब्लेम किया, यानी कि उसमें कटु आलोचना करने लगे पुलिस के लिए, क्योंकि जो पुलिस का नेचर था वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली बिहेवियर था, यानी कि वो कैसा था, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर था। तो इस वजह से लोगों ने उस पर क्या करने लगे, आलोचना करने लगे, बहुत कटु वचन बोलने लग गए थे। इसके सिनोनियम्स है, लैश, अटैक, स्ट्रिप, रिब्यूक, कास्टिगेट। एंटोनियम्स है, एड, प्रेस, असिस्ट, लाउड, एंडो, कवर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म स्ट्रांगली एंड एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, यानी कि इसको बोला जाता है जहाँ पे कड़ी आलोचना, ये भी एक तरीके का नेगेटिव वर्ड है, नाउन ही है। और इसको और भी बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा भयंकर लड़ाई जहाँ पे हो सकती है, यानी, और इसको और चीज़ें बोल सकते हैं, विमान भेदी गोलाबारी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉलिटिशियन फेस्ड फ्लैग फॉर हर आउटरेजियस स्टेटमेंट, यानी कि जो पॉलिटिशियन था उसने को क्या फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना सहनी पड़ी, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट था, यानी कि उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ भाषण दिया होगा, तो वो भाषण अच्छा नहीं था, तो इस वजह से लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा कटु वचन बोलना स्टार्ट कर दिए थे। इसका सिनोनियम्स है, फायर, अब्यूज, ब्लास्ट, अटैक। एंटोनियम्स है, सपोर्ट, प्रेज, फ्लैटरी, एलिस, एक्कोलेड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेव। वेव का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन यानी कि किसी चीज को माफ कर देना या जाने देना। इसका एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव द लोन ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जो सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो भी किसान हैं उनका जो भी लोन है उनको वो माफ कर देंगे। इसके सिनोनियम्स है, अबेंडन, रिनाउंस, फॉरगो, यील्ड,
लीव, एब्डिकेट। इसके एंटोनियम्स है कंटिन्यू, क्लेम, होल्ड, ऑक्यूपाई, अटोन। तो जो वेव है वो एक वर्ब है। अब नेक्स्ट वर्ड इज स्टांस। स्टांस का मतलब होता है कोई भी हमारी पोजीशन कैसी है, हमारा पोस्चर कैसा है, हमारी मुद्रा कैसा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है द स्टांस ऑफ अ क्रिकेट ग्रेट क्रिकेटर ऑलवेज लुक्स परफेक्ट वाइल दे बैटेड। यानी कि जो पोजीशन है क्रिकेटर, जो महान क्रिकेटर हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो एकदम परफेक्ट लगती है जब हम उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं। तो उनका जो पोस्चर है यानी कि जो उनकी मुद्रा है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है जब वो बैटिंग करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं पोज, स्टैंड, पोजीशन, एंगल। एंटोनिम्स हैं इसके डिफेस, अनस्टेडीनेस, नॉन अपीयरेंस, सॉफ्टी। तो स्टांस एक तरीके का कैसा वर्ड है, ये एक नाउन है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड्यू। इसका मतलब होता है फेयरवेल यानी किसी चीज की विदाई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आफ्टर द मैरिज ऑफ अ डॉटर हर ड्याव इज ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट फॉर पेरेंट। कभी भी जब लड़की की शादी होती है तो उसकी जो विदाई होती है वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है उसके पेरेंट्स के लिए। इसका सिनोनिम्स है फेयरवेल, गुड बाय, पार्टिंग, लीव, डिपार्चर। इसके एंटोनिम्स है कमिंग, अराइव, वेलकम, हेलो, बैप्टिज्म। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइटी। माइटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो ताकतवर होगा, बहादुर होगा, बहुत ज़्यादा विशाल होगा। इसका एग्जाम्पल है द माइटी एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स MI-8 हेलीकॉप्टर इज गोइंग टू रिटायर सून। यानी कि जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स MI-8 हेलीकॉप्टर है, ये बहुत बड़ा सा विशालकारी एक हेलीकॉप्टर है जो बहुत जल्दी रिटायर होने वाला है। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, गिगेंटिक, कोलोसल, ह्यूज, रोबस्ट। यानी आपको मोहम्मद का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जाइंट होता है। इसके एंटोनिम्स है वीक, टाइनी, फ्रेगाइल, एब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है टेकिंग समवन इनिशिएटिव और रिस्क, यानी कि किसी का इनिशिएटिव ले लेना, यानी कि क्या जो हमारा पहला कदम है, पहली चाल जो भी होगी हमारी, उसका मतलब होता है आपका गैम्बिट। इसका एग्जाम्पल है द गैम्बिट ऑफ ब्रिंगिंग एंगोलियो मैथ्यूज इनटू अटैक विद अ न्यू बेल गेव श्रीलंका सक्सेस। यानी कि जो पहला कदम था या पहली चाल थी एंगेलो मैथ्यू को अटैक में लाने की, न्यू बेल के साथ वो श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इसका सिनोनिम्स है मैन्यूवर, ट्रिक, आर्टिफिस, डॉज, प्ले, गैम्बल। इसका एंटोनिम है फ्रैंकनेस, क्लमसी, टाइटनेस, अनकेयरफुल। जो गैम्बिट है ये भी क्या एक नाउन होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड इज मोलेस्ट। मोलेस्ट क्या है, एक तरीके का वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हरास करना, स्पेशली किसके लिए, वुमेन्स के लिए। वुमेन्स को क्या करना, हरास कर देना, ठीक है। यानी किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, इरिटेट करना। इसका एग्जाम्पल है जायरा वसीम वॉज एलिजिडली मोलेस्टेड ऑन आ दिल्ली मुंबई फ्लाइट। यानी कि जो जायरा वसीम थी उनको क्या किया गया, दिल्ली मुंबई फ्लाइट में मोलेस्ट किया गया, यानी कि उनके साथ छेड़खानी की गई थी। इसका सिनोनिम्स है डिस्टर्ब, अब्यूज, मल्ट्रीट, ट्रबल, एनॉय, हार्म। इसके एंटोनिम्स है हील, गार्ड, चीयर, एडहायर, अम्यूज, एले। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म, यानी कि जो बहुत ज़्यादा
निराशाजनक, यानी कि उसमें क्या एंथुसियाज्म की कमी है, यानी कि उसमें एक्साइटमेंट की क्या है, कमी है। यानी कि कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, हमारे पास कोई कहते हैं एनर्जी ही नहीं होती, हम एनर्जी लेस होते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका ब्लीक। ये क्या बता रहा है, आपकी एक तरीके की विशेषता बता रहा है, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो इसका एग्जाम्पल है द प्लेयर लुक्ड ब्लीक इन द लास्ट मैच ऑफ हिज करियर, यानी कि जो प्लेयर था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ सा था, उसके लास्ट मैच, करियर का जो लास्ट मैच था उसमें बहुत ज़्यादा थका हुआ था, यानी कि उसमें एंथुसियाज्म की कमी थी। तो इसका सिनोनियम्स है सैड, ग्रिम, चीयरलेस, जॉयलेस, सीवियर, सॉम्बर। इसका एंटोनियम्स है हैप्पी, ब्राइट, प्लीजेंट, चीयरी, नाइस, मिर्थफुल। तो बाकी के वर्ड अब हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।